तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक का नाम है काउंटिंग्स ऑफ फिगर्स। यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फिगर्स जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कितने उसके अंदर बने हुए हैं ये काउंट करना पड़ता है। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, किसी को इसका तरीका नहीं पता होता तो गिनते रहते हैं और गिनने के बाद वो आंसर कहीं ना कहीं आपका मैच भी हो रहा होता है, बट उसका जो वो आंसर है वो रियल आंसर नहीं होता। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है आपका ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए, बेसिक से करा रहा हूं आपको। तो इसमें जो बेसिक से आता है आपका फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखिए सभी यहां पे। मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, ठीक। अब इसमें तो गिनने के लिए कुछ आएगा नहीं क्योंकि नॉर्मल एक ही ट्रायंगल है। अगर मैं इसको बीच में से एक लाइन ऐसे खींच दूं, ऐसे में पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो इसमें तो देखो गिनना बड़ा आसान है। कैसे? नंबर लिख दो आप, एक और दो, एक और दो। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? थ्री। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? थ्री। नंबर लिख के बड़ा आसान है। नहीं तो आप देखो ना सीधे, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक पूरा बाहर वाला। कितने ट्रायंगल हो गए? तीन ट्रायंगल। ठीक। दूसरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और लाइन इसमें ज्यादा खींचूं, मान लो मैंने इतनी लाइनें खींच दी। अब बोला जाए कि इसमें गिने कितने ट्रायंगल है, तो एक, दो, तीन, चार और एक बाहर वाला पांच। तो अगर हम गिनेंगे तो कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? पांच। लेकिन रियल में इसमें कितने ट्रायंगल है? ध्यान से देखो। इसमें नंबरिंग अगर मैं लिखूं, वन, टू, थ्री और फोर, तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? फोर और थ्री सेवन, सेवन और टू नाइन और वन, टोटल 10। आ रहे थे मेरे पांच और आ कितने गए? 10। तो काउंट करने में ये दिक्कत होती है, ठीक है। और अगर एक ट्रायंगल थोड़ा सा और अगर ज्यादा ले लें हम, अगर ज्यादा लाइनें ले लें, मान लीजिए अगर हम इतने लाइन ले लें, तो भाई बच्चों को कहीं ना कहीं गिनेंगे और गिनने के बाद जो आंसर आएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में वो आपको जरूर मिलता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक। तो आपने क्या करना है, नंबर लिख देना है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। अब आप इन नंबर्स को ऐड कर लो। तो नौ और आठ 17, 17 सात 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44 और 1 45। लेकिन अब मैंने प्लस तो डायरेक्ट देखो कर लिया जल्दी जल्दी कि भाई इसको ऐसा ऐसा ऐसे। कोई कोई बच्चे तो इसको ऐड करने में भी दिक्कत करेंगे, किसी की प्लस माइनस बहुत अच्छी नहीं होती है, प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं करते हैं। तो आपको इन सबका एक और आसान तरीका बता देता हूं। एक तो ये हो गया आपका नॉर्मल तरीका, क्या हो गया कि आपने नंबर्स लिखने हैं और उनको ऐड करना है। नंबर्स लिखने हैं और उनको क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। काउंट नहीं करना है, ठीक। दूसरा तरीका ये कहता है कि आपने जो नंबर लिखा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर, उस सबसे बड़े नंबर की मल्टीप्लाई उसके अगले वाले नंबर से करना। सबसे बड़े नंबर की मल्टीप्लाई उसके अगले वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय टू कर दो। क्या कर दो? डिवाइडेड बाय टू। जैसे इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर, तो टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाय टू, कितना बचा? थ्री। सबसे बड़ा नंबर फोर, तो फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बाय टू, कितना आ गया? 10। सबसे बड़ा नंबर 9, तो 9 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 45। क्लियर? तो इसका जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि अगर आप किसी को प्लस करने में दिक्कत आती है, मान लो बहुत सारी लाइनें अगर आ गई, तो भाई बच्चा कब तक प्लस करता रहेगा। तो आप सबसे आसान क्या कर सकते हो, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर के साथ डिवाइडेड बाय टू। सबसे बड़े नंबर की मल्टीप्लाई अगले नंबर के साथ डिवाइडेड बाय टू। आप क्या आ जाएंगे? नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। देखो, अब मान लो थोड़ा सा अगर इसका लेवल बढ़ाऊं, तो ट्रायंगल अगर ऐसा आता आप लोगों, तो इसमें तो भाई देखो गिनना मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो आपने क्या करना है, सेम वही रूल फॉलो करना है। नंबर यहां पे लिखने आपने 1 2 3 और 4। तो आपको बताया 4 और 3 7 2 9 और 1 कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, दो बेस आ चुके हैं। अब ट्रायंगल के कितने बेस हैं? दो। तो सीधा सीधा आपका जो काउंट करके आया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बेस, जो आपका काउंट करके आएगा
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बेस, यानी कि जो इसका बेस है कितने, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और लाइन बराबर है दोनों में, तो 10 इंटू 2, तो टोटल ट्रायंगल कितना आ जाएंगे 20। ठीक, ऐसे इसमें ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप अब प्लस नहीं कर, वैसे प्लस करना चाहते हो तो करें, नहीं करना चाहते हो मैंने तरीका बताया, 6 इंटू 7, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6, इसका अगला नंबर 7, मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2, तो कितना आ गया 21। लेकिन बेस कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4, टोटल है 4 बेस, तो मल्टीप्लाई 4, 84। तो टोटल ट्रायंगल इसमें कितने होंगे 84। अब गिन लो, आप लोग गिन लोगे 84, आफत आ जाएगी 84 गिनने में। तो आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ट्रायंगल गिनने हैं तो भाई देखो आंसर कभी नहीं आएगा, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तब तो आंसर आ सकता है, लेकिन जब बड़े बड़े ट्रायंगल आएंगे तब दिक्कत आएगी। ठीक, लास्ट इसमें देखो, अब लाइनें जो है, अब लाइनें किसी में तो लास्ट तक है, किसी में आधे में है, किसी में 2 3 तक लाइन है। अब देखो इसमें लाइन वाले सब में लाइन बराबर नहीं है, तो नॉर्मली आपको काउंट क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल इसका जो आएगा, पहले आप इसका टोटल निकाल लें, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2, यानी कि 45। अब ये जो 45 है कितने के लिए है, एक नीचे वाले के लिए और एक ऊपर, तो 45 प्लस 45, दो 45 हो गए। यहां पर ध्यान से देखो, एक और दो, तो 2 और 1 3, यहां पर देखो 1 2 3 4 और 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। इस वाले में देखो 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। आप सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो इनको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32 का 2 बचा 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 4 10 और 4 14, 142 ट्रायंगल इसमें आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा टफ लेवल अगर आपका बना देते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो ये था आपका दूसरा टाइप, जिसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड करा है, ध्यान से देखें। अच्छा, ये 2 बार 45 इसलिए लिखा ना क्योंकि 2 लाइन कंप्लीट है। 2 बेस है, हम बना देते हैं पहले, एक तो अंजलि ने खांस के खराब करा ना, ये मेरी खांसी भी है ये। अच्छा अब बनाओ सुईता खांसी भैया, मुझे तो दूसरा बनाने की बात शुरू हो गया ना। हाँ सोच रहा हूँ, हम बोल ही नहीं देता, अब से हमारी सांस अटक गई अंदर ही, सांस ही बोल ही देते था। भाई मैंने ड्रॉ देखी, मैंने ये क्या बनाएंगे। चलो नेक्स्ट टाइप, मान लीजिए आपके ऐसा आता है, अगर जहां पर रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर बना सकते हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है, आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, करना तो आता ही है सबको, सबसे इजी, इंटू 2, सब में इंटू 2। जब भी रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल की बात आएगी, आप नंबरिंग करो एक तरफ से, इंटू 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इंटू 2 12 ट्रायंगल। यहां पर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 ट्रायंगल। तो जब भी आप ऐसे वाले निकालोगे तो आप ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर जब भी आएगा आपने यहां पर नंबरिंग करनी है एक तरफ से स्टार्ट और मल्टीप्लाई 2, सबसे बड़े नंबर के साथ अपने क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2, और आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग छोटे वाले का गिन के दिखा देता हूं, देखो टोटल 8 ट्रायंगल आ रहे हैं, तो देखो 4 तो यही हो गए, 4 तो ये हो गए, 5 6 यही हो गए, और 7 और 8, तो टोटल 8 ट्रायंगल। तो फॉर्मूले से करना इनको बड़ा आसान है, आप गिनते रह जाओगे पर आपका आंसर नहीं आने वाला।
अब जो नेक्स्ट टाइप है इसमें ध्यान से देखो, हो सकता है कभी कभार दो दो स्क्वायर या दो दो ट्रायंगल एक साथ कंबाइंड हो गया जाए, तीन तीन स्क्वायर एक साथ कंबाइंड हो गया जाए। तो ध्यान से देखो, अगर आपके दो स्क्वायर साथ में आते हैं या तीन स्क्वायर साथ में आते हैं, तो ध्यान से देखना, नॉर्मल आपको पता है कि एक स्क्वायर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 8। 1 2 3 4 और 4 2 जा 8। 1 2 3 4 और 4 2 जा 8। तो आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर का याद रखना है कि एक स्क्वायर अगर नॉर्मल दो क्रॉस लग रहे हैं उसमें, तो केवल और केवल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8। तो 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 16 प्लस, लेकिन एक और बन रहा है, ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया आपका, ठीक, और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो प्लस 2 यानी कि 18 ट्रायंगल। ठीक, अगर इसमें बात करूं तो 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका? 24। लेकिन ध्यान से देखो, नहीं 3 नहीं, ध्यान से देखो, एक और दो, दो तो यही हो गए, फिर उसके बाद एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये और एक ये, तो 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4, यानी कि 28, ये 28 हो जाएंगे। मतलब अगर दो स्क्वायर आपस में जुड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा कितने बनेंगे? 2। यहां पर कितने स्क्वायर आपस में जुड़ गए? 3। तो 2 तो इसके एक्स्ट्रा और 2 इन दोनों के एक्स्ट्रा, तो 4 एक्स्ट्रा मतलब 28। अब बात आती है कि इनमें ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो ये बच्चों को बड़े खतरनाक लगता है, लेकिन मैं कहूंगा नॉर्मल तरीके से सीखना, ध्यान से देना। सबसे बेसिक वाला, सबसे छोटा वाला ये रहा, इसको गिनना बड़ा आसान है। कैसे? देखो, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, कितने हो गए? 5, सीधे सीधे 5। अब हम छोटे वाले में तो गिन के निकाल ले रहे हैं आराम से, भाई निकाल सकता है आराम से, लेकिन जैसे जैसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आपको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो करना कैसे है, इसमें भी आपने नंबरिंग करना है, 1 2 3, कितना हो गया? 3। आप लाइन वाइज लिख दो, 1 2 3। यह है थोड़ा सा सीखने लायक, ध्यान से देखना। 1 2 3 मैंने लाइन वाइज लिख दिया, 1 के सामने आप लिख दो 1, क्या लिख दो? 1 के सामने 1, फिर क्रॉस में प्लस करते हुए चल जाओ, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6। तो आपका एक तरह से कितना आ गया? 6। लेकिन इसका आंसर 6 नहीं है। तो आप कैसे करोगे? आप यहां पे करोगे, सबसे पहले आपका तीनों को क्या कर लोगे? ऐड। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, कितना आ गया? 10। फिर आप उल्टा ऊपर की तरफ जाओगे, जिनको आपने ऐड करा उन्हीं से आप ऊपर की तरफ उल्टा जाओगे। तो पहले नंबर पर 6 कैंसिल कर दो, क्या बचा? 3 प्लस 3, फिर ऊपर 1 कैंसिल कर दो। ऑल्टरनेट में जब आप ऊपर को जाओगे तो पहला वाला कैंसिल, दूसरा वाला उठा लोगे, फिर तीसरा वाला कैंसिल, चौथा वाला उठाओगे। मतलब ऊपर को जाते हुए आपने पहले वाले को नहीं लेना है, दूसरे वाले को लेना है, फिर तीसरे वाले को नहीं लेना है, चौथे वाले को लेना है, फिर पांचवे वाले को नहीं लेना है, छठे वाले को लेना है। ऑल्टरनेट एक एक करके, तो +3 करके कितना आ जाएगा? 13 ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक, प्रैक्टिस के लिए अगर मैं ये वाला आपको बताऊं, ध्यान से देना, क्या पता अगर आपको इसमें समझ में ना आया तो हो सकता है इसमें आ जाए। आप जब काउंटिंग करोगे तो देखो 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। लाइन वाइज लिख दो, 1 2 3 एंड 4। तो 1 के सामने 1, फिर आपने क्रॉस में ऐड करना है। किस में ऐड करना है? तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 आ गया। अब बच्चे सोचते हैं यही आंसर है, क्योंकि पूरा लॉजिक तो देखते नहीं है। इसीलिए आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहा है, इस लॉजिक को पूरा देखना है, स्किप कुछ भी मत करना। तो इन सबको आपने क्या करना है? ऐड कर देना है। तो 10 प्लस 6
16 प्लस 3 19 प्लस 1 20। सबको ऐड करके कितना आ गया 20। सबको ऐड करके कितना आ गया 20। अब आपने यहीं से ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन एक एक छोड़ते हुए। तो सबसे पहले आप 10 को छोड़ दोगे, क्या उठाओगे, फिर 3 को, फिर क्या उठाओगे, तो यानी कि कितना आ गया आपके पास है 27 ट्रायंगल्स। ये आपका मेथड ट्रायंगल से रिलेटेड है, और जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए।